हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज का हमारा वीडियो है वो फोकस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। हम वेक्टर सबस्पेसिस के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो जो क्वेश्चन है उसके लिए आप पहले थोड़ा जो है जान लें कि हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है। जब भी हमें कोई वेक्टर दिया हुआ है, ऐसे कुछ वेक्टर मान लीजिए, ये मैंने एक ले ली एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है 3x 5y 9z इक्वल टू 8, 7x प्लस 13y माइनस 2z इक्वल टू 4, 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 3। ठीक है, ये कोई वेक्टर हमें 3 वेक्टर क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। फिर क्या करते हैं, हम इन तीनों वेक्टर से एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। हम लिखते हैं कि दीज थ्री इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, तो हम लिख देते हैं ऐसा कुछ बना देते हैं। 3 जो भी इनके साथ वेरिएबल्स हैं वो आगे लग जाएंगे, 3 7 2 5 13 1, साथ में साइन भी आएगा 9 -2 एंड -1 इनटू जो इनके साथ हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो यहाँ, और राइट हैंड साइड पर जो इसका रिजल्ट वाली साइड है 8 4 और 3। तो यहाँ से हम कहते होते थे, ये आप 12th में भी पढ़ते हैं, कि ये जो इतना पार्ट है ये बन गया a, ये है x, ये है b। सो ax इक्वल टू b, जो जनरल जो हम सोल्यूशन निकालते थे उसके लिए यूज़ करते थे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते होते थे। अब लीनियर अलजेब्रा में क्या है कि जो x है वो अननोन वेक्टर है, a मैट्रिक्स है एंड o जो है ज़ीरो वेक्टर है। तो वन सिंपल सोल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल टू 0 इज x इक्वल टू 0 विच इज़ नोन एज ट्रिवियल सोल्यूशन। जब इस x को इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तब हम कहते हैं कि ये ट्रिवियल सोल्यूशन है, यानी कि ये वाला पूरा जो इतना पार्ट है ये 0 के बराबर आ जाए, या हम कह सकते हैं x 0 के बराबर आ जाए, y 0 के बराबर आ जाए और z 0 के बराबर आ जाए, तो जो हमारा सोल्यूशन होगा वो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। जब भी हम ट्रिवियल सोल्यूशन की बात करते हैं, जो a का डिटर्मिनेंट होता है वो 0 के बराबर होता है। एक और कंडीशन है इसकी, whenever we talk about trivial solution, a determinant is always 0, ये होगा ही होगा। ठीक है, तो अब जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो सीधा सीधा इस चीज़ पर नहीं है कि आप जो है उसका आप बताओ ये ट्रिवियल है या नहीं। क्वेश्चन में है थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब मैं वो लिखने लगी हूँ, आपने साथ साथ नोट कर लेना है। क्वेश्चन 1 ये आपका आ चुका है पेपर 10 जनवरी 2025 को भी आ चुका है, मतलब जैन 2025 में भी आ चुका है और जून 24 में भी आ चुका है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k determine the value of k for which the system of equations has
ट्रिवियल सोल्यूशन। अब ये जो है हमें पहले क्वेश्चन में कह दिया कि जो इसका आंसर है वो ट्रिवियल सोल्यूशन ही है, बस हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की फॉर्म में हमें जो है इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। इक्वेशंस आर ये हैं इक्वेशंस, x माइनस के वाई प्लस जी इक्वल टू 0, के एक्स प्लस 3y माइनस के जेड इक्वल टू 0 एंड 3x plus y minus z equal to 0 has only trivial solution। ठीक है, अब ये जो इक्वेशंस हैं हम इसको जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो हम लेट करेंगे पहले तो आंसर में। अब मैं आंसर स्टार्ट करने जा रही हूँ। आंसर 1, आंसर 1 में लिखेंगे द गिवन system of equations can be written as, एक एक स्टेप आपने लिखते जाना है साथ साथ में, ठीक है। पहले तो आपने इनको 1 2 3 लेट कर लेना है, ठीक है। ऐसे लिख लेना है x माइनस के वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 इज इक्वेशन नंबर 1, के एक्स प्लस 3y माइनस के जेड इक्वल टू 0 इज इक्वेशन 2 एंड 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 इज थर्ड इक्वेशन। अब हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में ये आ जाएगा 1 के 3, ये देखिए यहाँ से ऐसे, इसके सामने क्या था 1 था, इसके सामने के इसके सामने 3, ठीक है। 1 के 3 साथ में -1 माइनस के 3 1 माइनस के -1। अब हम लिख लेंगे माइनस के 3 1 माइनस के -1 इंटू एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0 0 0। अब हमें पता है ये फॉर्म है ax इक्वल टू b, तो हम डिटर्मिनेंट की तरीके से निकाल देंगे इसका जो आंसर है। तो चलते हैं आगे। इसको हमने a लेट कर लिया, ये वाला जो आपका है। इसको हमने a लेट कर लिया, ये x हो गया, ये आपका b रख लो, चाहे ये तो इक्वल टू 0 ही है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, a का डिटर्मिनेंट करेंगे। a इज इक्वल टू 1 के 3 माइनस के 3 1 माइनस के -1। जब हम इसका डिटर्मिनेंट करते होते थे तो हम कैसे लिखते थे, ये वाला आगे और ये वाली पूरी रो देखेंगे, ये वाली पूरी रो देखी, साथ में ये ऊपर वाली ये वाली रो देखी, ठीक है। तो
सिंपली 1 मैं सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ 1 3 इंटू -1 -3 माइनस ऑफ माइनस के प्लस के प्लस माइनस माइनस के इंटू माइनस के प्लस 3 के प्लस 1 इंटू के -9। अब हम इनको सॉल्व करके लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं -3 प्लस के इंटू 2 के प्लस के -9। ठीक है, सबको सॉल्व कर लेंगे। -3 प्लस के, इन दोनों को पहले बाहर लिख देते हैं ना सॉल्व करके, ये और ये -3 -9 -12 के प्लस के 2 के और ये आ गया साथ में मल्टीप्लाई करके 2 के स्क्वायर। अब हमें ये अकॉर्डिंग टू ट्रिवियल सॉल्यूशन पता है कि जो 8 का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर a trivial solution, a determinant is equal to 0 एक मिनट, ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर तो ये जो सॉरी यहाँ पर ना मुझसे लिखा हो गया था ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, नीचे भी ऐसे ही है, बाकी सेम है, कुछ नहीं है, बस जस्ट ये है कि इसकी कंडीशन में ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी ये वाली, इसको हम नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। -12 प्लस 2k प्लस 2k स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ से 2 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, मैं साथ में और लिखते जाइए। 2 कॉमन आ गया बाहर, k स्क्वायर प्लस k -6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। 2 उधर चला गया, डिवाइड हो गया, तो इक्वेशन बन गई k स्क्वायर प्लस k -6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर फैक्टराइजेशन का रूल लगा दिया। नॉर्मल सिंपल फैक्टराइजेशन कैसे बनेगी, 1 इंटू -6 के 2 फैक्टर किए कि +1 आ जाए। ओ नो, ये क्या हो जा रहा है। हाँ, तो आ गया k स्क्वायर प्लस 3k -2k -6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इनमें से हमने k को कॉमन कर लिया, पहले वाले में से -2 कॉमन आ गया बाहर, k प्लस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो k -2 k प्लस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 2 फैक्टर बन गए। इनसे हमें क्या पता चला कि k की वैल्यू 2 और -3 के बराबर नहीं है, इसकी एक्सेप्ट तो कोई भी वैल्यू हो सकती है k की, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन में हमें पूछा था कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विद द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो जब ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तब k की वैल्यू ये दोनों के अलावा कोई भी हो सकती है। k की वैल्यू ये दोनों तो नहीं है, हमें तो k की वैल्यू निकालने के लिए कहा था। सो ऑल द वैल्यूज अदर देन दीज टू
So all the values other than 2 and -3 can have a trivial solution for given system of equation। ये जो लास्ट में लाइन है ये आपने ज़रूर लिखनी है, फिर ही आपका आंसर सही होगा, क्योंकि उन्होंने तो हमें कहा कि के की वैल्यू बताओ। अब के की वैल्यू तो हमें मिली नहीं है, के की वैल्यू नॉट इक्वल टू मिली है। तो ये जो लाइन है ना ये इसमें है के की असल वैल्यू। ऑल द वैल्यूज अदर देन 2 and -3 can have trivial solution for given system of equations। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।